discuss another topic of database systems, a subject of MSCIT semester 2। हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो 3 लेवल आर्किटेक्चर होगा। इसके लिए रेफरेंस मटेरियल मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम IT सीरीज़ की बुक है, जिसको आप एज अ रेफरेंस मटेरियल यूज़ करेंगे। तो चलते हैं, आज का हम टॉपिक डिस्कस करते हैं। जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो 3 लेवल आर्किटेक्चर है। डेटाबेस सिस्टम्स की सेकंड आउटलाइन का पहला टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक डेटाबेस डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर होना चाहिए और उस स्ट्रक्चर के मुताबिक हम अपने एक सिस्टम को डिज़ाइन करेंगे। तो 1971 के अंदर एक कॉन्फ्रेंस के अंदर एक आर्किटेक्चर प्रपोज किया गया और इसी तरह 1975 के अंदर अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट जो एक कमेटी है उसने भी एक मॉडल, एक आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस करवाया। और इन दोनों पब्लिकेशंस के बाद जो कॉमनली एक नाम यूज़ किया गया उसे 3 लेवल आर्किटेक्चर का नाम दिया गया। अगर हम 3 लेवल आर्किटेक्चर को डिस्कस करें तो 3 लेवल आर्किटेक्चर इज द बेसिस ऑफ मॉडर्न डेटाबेस आर्किटेक्चर। आजकल की जो मॉडर्न डेटाबेसेस हैं उनका जो आर्किटेक्चर है वो बेस करता है 3 लेवल आर्किटेक्चर। इन दिस आर्किटेक्चर डेटाबेस कैन बी व्यूड एट 3 levels and these levels can be explained by 3 level schema. Schema is another term used for diagram, chart या लॉजिक भी आप कह सकते हैं। These models refer to the structure of database, not the data stored in database। अच्छा, ये जो मॉडल्स हैं, ये जो 3 लेवल्स हैं, ये आपको डेटाबेस के स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं, ना कि डेटाबेस के अंदर डेटा के बारे में बताते हैं। क्योंकि डेटा तो चेंज होता रहता है। There are 2 structures of database. One is known as intension of database and the other is known as extension of database. So intention of database also known as database schema. It is a permanent structure of database. The intention of database should not be changed once it has been defined, because if there is small change in the intention of database, it requires many changes stored in the database. अच्छा, intention जो है ये एक permanent structure है और जो परमानेंट स्ट्रक्चर है वो हम बहुत क्या कह सकते हैं कि ज़्यादा टाइम तक उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे हम अगर एक कमरा बनाते हैं तो कमरे का जो परमानेंट स्ट्रक्चर है वो जो उसकी वॉल्स हैं, उसकी रूफ है, उसका फ्लोर है, ये सारा उसका परमानेंट स्ट्रक्चर है। तो ये परमानेंट स्ट्रक्चर लॉन्ग टाइम होता है, हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसमें बहुत कम चेंजिंग्स की जा रही होती है। तो सेम इसी तरह जो डेटाबेस का परमानेंट स्ट्रक्चर होता है उसे क्या बोला जाएगा? इंटेंशन ऑफ डेटाबेस बोला जाएगा। और अगर आप इंटेंशन में थोड़ी सी भी तब्दीली करेंगे तो जो उसके अंदर आपने डेटा स्टोर किया हुआ है, जिसे आप एक्सटेंशन का नाम दे रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ करनी पड़ेंगी आप। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है एक्सटेंशन ऑफ डेटाबेस। द डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस नोन एज एक्सटेंशन ऑफ डेटाबेस। अच्छा, जो आप डेटा स्टोर करें डेटाबेस के अंदर, जो स्ट्रक्चर है उसे इंटेंशन का नाम दिया जा रहा है, और जो आप उस स्ट्रक्चर के अंदर जो डेटा आप स्टोर कर रहे हैं उसे एक्सटेंशन का नाम दिया जा रहा है, या उसे डेटाबेस इंस्टेंस मेंबर भी उसका कहा जा सकता है। द एक्सटेंशन ऑफ डेटाबेस परफॉर्म्ड आफ्टर द इंटेंशन ऑफ डेटाबेस हैज बीन फाइनलाइज्ड। यानी जब आपका स्ट्रक्चर बन गया तो उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि इसके अंदर आपने किस तरह डेटा को स्टोर करना है। बिकॉज डेटा कैन बी स्टोर्ड in database when the structure of database has been defined, the extension of the database is performed according
ये अकॉर्डिंग लफ्ज है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स डिफाइंड इन द इंटेंशन ऑफ द डेटाबेस, यानी जो आपने रूल्स डिफाइन किए थे स्ट्रक्चर बनाते वक्त, उस स्ट्रक्चर के जो आपके रूल्स है उन रूल्स को आप फॉलो करते हुए आप क्या कर रहे होंगे, उसके अंदर डेटा स्टोर कर रहे होंगे। ये आप लोगों को एक डायग्राम नजर आ रही है 3 लेवल आर्किटेक्चर की। इसमें हमारे पास 3 लेवल्स हैं। सबसे जो पहले वाला लेवल होता है उसे एक्सटर्नल लेवल का बोला जाता है, एक्सटर्नल व्यू बोला जाता है। दूसरे नंबर पे कंसेप्चुअल लेवल है, या इसे लॉजिकल लेवल या लॉजिकल व्यू भी बोला जा सकता है। तीसरे नंबर पे इंटरनल लेवल है, और फिर उसके बाद फिजिकल और इंटरनल लेवल सेम कंसीडर किए जाते हैं। एक्सटर्नल लेवल यूजर्स का व्यू होता है, और कंसेप्चुअल जो लॉजिकल लेवल यहाँ पर जो आपका सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है वही रूल्स डिफाइन कर रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर सारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं, यहाँ पर लॉजिक्स होती हैं। और इंटरनल और फिजिकल लेवल के ऊपर ये आखिरी लेवल्स होते हैं जहाँ पर आपकी स्टोरेज डिवाइस के ऊपर डेटा स्टोर होने जा रहा होता है। तो एक्सटर्नल लेवल यूज़र के सामने है, कंसेप्चुअल लेवल जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि वहाँ पर लॉजिक्स होती हैं, रूल्स डिफाइन किए गए होते हैं। इंटरनल और फिजिकल लेवल के ऊपर आपका डेटा स्टोर हो रहा होता है, और यहाँ पर डीबीएमएस काम कर रहा होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा होता है फिजिकली डेटा को स्टोर करने के लिए। जी, तो सबसे पहले नंबर पे एक्सटर्नल लेवल है। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एक्सटर्नल व्यूज ऑफ डेटाबेस। इसमें क्या होता है, डेटाबेस के डिफरेंट एक्सटर्नल व्यूज होते हैं। ईच एक्सटर्नल व्यू इज अ व्यू ऑफ अ पार्टिकुलर यूजर अबाउट द सिस्टम, क्योंकि जब डेटाबेस के साथ यूजर कम्युनिकेशन करता है एक्सटर्नली तो हर यूजर का एक अपना व्यू होता है। वो डेटाबेस को अपने व्यू के जरिए क्या कर रहा होता है, देख रहा होता है। Different user think about the system in different way. Each user is interested in one part and ignore other part of the system. One user may not be aware of the whole system. यानी एक बंदे को पूरे सिस्टम के बारे में नहीं पता होता। अगर वो एक चीज को देख रहा है तो दूसरी को इग्नोर कर रहा है, और दूसरी को देख रहा है तो पहली को वो क्या कर रहा होता है, इग्नोर कर रहा होता है। Sometime different views represent the same data and different representation. For example, dates can be represented in different ways. Some view use for virtual data which is known as calculated data. अच्छा, वो कहता है कि एक जो डेटा है उसे डिफरेंटली क्या किया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आप डेट की बात करें तो डेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप डे, मंथ, ईयर ले सकते हैं। इसका एक और फॉर्मेट हो सकता है, मंथ, डे, ईयर हो सकता है। इसका एक और फॉर्मेट आप यूज कर सकते हैं, ईयर, मंथ, डे। तो डेटा एक ही है, बट उसको आप क्या कर रहे हैं, डिफरेंटली क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये डिफरेंटली व्यू जो होता है उसको देखा जा सकता है। और समटाइम डेटा, वर्चुअल डेटा ऐसा डेटा होता है जो कि एक्चुअली नहीं होता बट कैलकुलेट कर लिया जाता है। लाइक आपके पास मार्क्स पड़े हुए हैं और आप उनसे ग्रेड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो मार्क्स के जरिए आप ग्रेड कैलकुलेट कर सकते हैं। या आपने कुछ बुक्स स्टोर की हुई हैं और हर बुक की प्राइस स्टोर की हुई, अगर आप 5 बुक्स की प्राइस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो वो कैलकुलेटेड डेटा कहलाएगा, जिसे आप वर्चुअल डेटा भी बोला जा सकता है। और ऐसा जो डेटा होता है, इस तरह के व्यूज भी होते हैं जो वर्चुअल डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ गया कंसेप्चुअल और लॉजिकल लेवल। दिस इज द मिडल लेवल व्यू, ये दरमियान वाला लेवल होता है। अगर आप डायग्राम की तरफ जाएं तो सबसे पहले एक्सटर्नल लेवल है, फिर कंसेप्चुअल है, इसे मिडल लेवल भी बोला जा सकता है। इट कंटेन द मेटा डेटा ऑफ द डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस। इसमें डिस्क्रिप्शंस होती हैं, इसमें रूल्स होते हैं, डेटा अबाउट डेटा होता है। इट कंटेन द कंस्ट्रेंट्स, रूल्स अबाउट द स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ डेटा। इट इज आल्सो नोन एज कम्युनिटी व्यू ऑफ डेटाबेस, क्योंकि कम्युनिटी ने जो है वो किन रूल्स के मुताबिक कम्युनिकेशन करनी है, उन रूल्स को फॉलो करने के लिए फिर हम एक व्यू बना रहे हैं जिसे कंसेप्चुअल या लॉजिकल लेवल बोला जा रहा है। और वहाँ पर जो रूल्स होंगे, कम्युनिटी उन रूल्स को इस्तेमाल करते हुए डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करेगी। अच्छा, इस लेवल के ऊपर जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जाता है उनमें एंटिटीज़ होती हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्योंकि एंटिटी का एट्रीब्यूट होता है नेम, कलर वगैरह, और उनके आपस में रिलेशनशिप्स होते हैं। उसके बाद कॉन्स्टेंट्स हैं, कॉन्स्टेंट्स लाइक प्राइमरी की हो गया, इस तरह की कॉन्स्टेंट्स आप रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद सिमेंटिक इन्फॉर्मेशन अबाउट डेटा है, सिमेंटिक मीनिंग्स को बोला जाता है, सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी इन्फॉर्मेशन है। ये सारा कुछ जो है, ये सब कुछ यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो है वो इंटरनल और फिजिकल लेवल है, ये सबसे आखिरी लेवल होता है। दिस लेवल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ डेटा ऑन द स्टोरेज मीडिया, ये आखिरी है। जैसे आप एक कमरा है तो कमरे का जो आपका फ्लोर होता है वो सबसे नीचे वाला लेवल है,
तो ये जो फिजिकल और इंटरनल लेवल है, ये भी सबसे नीचे वाला लेवल होता है, जहाँ पर डेटा आपका जो है वो क्या हो रहा होता है, स्टोर हो रहा होता है। फिजिकली उनको क्या किया जा रहा होता है, स्टोर किया जा रहा होता है, वो मेमोरी को ऑक्युपाई कर रहा होता है। It describes the physical representation of data. In computer, it describe how data is stored on storage media. It also describe the data structure and file organization used to store data on storage devices. अब डेटा स्ट्रक्चर जो हैं जैसे एरे की सूरत में होगा, स्टैक्स की सूरत में होगा, फाइल ऑर्गेनाइजेशन में क्या देखा जाता है कि आपके पास सीक्वेंशियल फाइल्स की सूरत में डेटा स्टोर हो रहा है, रैंडमली डेटा स्टोर हो रहा है। तो यहाँ पर आपके कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स को मैनेज किया जा रहा होता है, फाइल की ऑर्गेनाइजेशंस को देखा जा रहा होता है। और अगर हम इंटरनल लेवल और फिजिकल लेवल के दरमियान डिफरेंस देखें तो इनके दरमियान एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है, हम उस डिफरेंस को देख लेते हैं। There is a small difference between both levels. Data is stored on disk in binary format. This is done by operating system. अब ये फिजिकल की बात हो रही, फिजिकली जो डेटा आपका स्टोर हो रहा होता है वो 0-1 में हो रहा होता है, और वो काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। DBMS partially decides the way data is stored on the disk. DBMS selects the file organization for storing data on the disk. It also creates indexes for implementing file. अब indexes क्या होती हैं जिनके जरिए आप डेटा को जो है वो इजीली एक्सेस कर सकते हैं। Indexes are used to retrieve information or data. On the other hand, record at internal level. ये ऊपर फिजिकल लेवल था, अब इंटरनल लेवल की बात हो रही है। Internal levels are presented according to the format of schema definition, but the data is not in record format at physical level, it is in character format. physical level के ऊपर character format में भी डेटा हो सकता है। The rules specified by the schema of record are not enforced at physical level. Internal level is described in internal schema. They describe the internal mood. They contain the definition of store record, यानी रिकॉर्ड आपने जो स्टोर किया उसका साइज कितना है, मेथड्स, किस मेथड के जरिए डेटा को स्टोर किया हुआ है, कौन सी फाइल्स हैं और उनकी कौन सी इंडेक्सेस हैं। तो स्टूडेंट्स, जब तक नई वीडियो अपलोड करूंगा तब तक अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।